अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारी क्लास 9 की सीरीज़ चल रही है और उसमें हम लोग मैट्रिसेस की चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जो कि है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है, जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है यहाँ पे। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स की क्या होती है, इसको ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का, इसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव का मतलब है ऐड करना और आइडेंटिटी से मतलब है वो पहचान आपकी जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे एक इंसान की आइडेंटिटी, उसका वो आईडी कार्ड नंबर होता है जो उसको उसकी कंट्री से मिलता है जिसमें वो रह रहा होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। किसी भी दूसरे बंदे का वो आइडेंटिटी नंबर नहीं होता, एक बंदे का होता है। इसी तरह आपका एक नंबर जो है उसकी हम आइडेंटिटी एडिटिव जब सर्च करते हैं वो इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 मेरे पास कोई नंबर है, मैं इसके साथ कोई नंबर को ऐड करूं, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है ना, कोई नंबर को ऐड करूं और मुझे आंसर में यही 5 मिले। ठीक है, तो ऐसा वो नंबर कौन सा होगा? अगर हम 0 ऐड करें 5 में तो हमें 5 ही मिलता है, या अगर आप 0 में 5 को ऐड करें तो 5 मिलता है। यानी कि 5 ऐसा नंबर है जिसके साथ 0 को मैं ऐड करूं, चाहे पहले 0 हो और फिर 5 ऐड करूं या पहले 5 हो फिर 0 ऐड करूं, दोनों से हमें आंसर 5 ही मिलता है। हमारा जो नंबर 5 था वो चेंज नहीं होता। वो वाला नंबर जो हम किसी दूसरे नंबर में ऐड करें और वो जो दूसरा नंबर है वो चेंज ना हो, लाइक स्क्वायर रूट 2 है, इसमें हम एक नंबर ऐड करते हैं 0 जो कि स्क्वायर रूट 2 को चेंज नहीं करता, तो इस 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। सेम इन द केस अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के साथ हमने दूसरी मैट्रिक्स ऐसी ऐड करनी है कि जिसके साथ हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो चेंज ना हो, इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी। तो लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकती हूँ, ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, एक दफ़ा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स दूसरी होनी चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके साथ मैं इसके सारे एलिमेंट्स को ऐड करूं लेकिन वो चेंज ना हो। अब आप देखें ना, यहाँ पे 1 है, 1 में कौन सा दूसरा नंबर ऐड करूँगी जो कि इस 1 को चेंज ना करे? तो जैसे आपने यहाँ ऊपर देखा कि हम कोई भी नंबर है उसमें अगर 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता। सेम इन द केस अगर मैं इसके हर एलिमेंट को देखूँगी तो अगर 1 है तो 1 में मैं 0 ऐड करूँगी तो 1 चेंज नहीं होगा, फिर 2 है तो 2 में मैं 0 ऐड करूँगी तो 2 चेंज नहीं होगा। सेम इन द केस 3 और 4 भी। तो ये मैट्रिक्स जो होगी इसको तो हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये डिस्कस किया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपने वहाँ जाके देखना है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसको हम ए के साथ इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, और इसको हम ए के साथ अगर ऐड कर लें तो देखिए इसका हर एलिमेंट 0 के साथ ऐड होगा और जब भी कोई नंबर 0 के साथ ऐड होता है तो वो नंबर चेंज नहीं होता, उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ओ इज कॉल्ड, ओ का मतलब है 0 मैट्रिक्स, इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए। यहाँ पर एक दूसरी बात नोट करने वाली ये है कि द ऑर्डर ऑफ ओ का मतलब है 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, मस्ट बी द सेम
सेम एज द गिवन मैट्रिक्स ए, कि जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन होगी ना, ए मैट्रिक्स लाइक यहाँ पे मेरे पास ये है, तो ए मैट्रिक्स की बिल्कुल सेम ऑर्डर का होना चाहिए ये वाला नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए क्योंकि हमने इनको करना है ऐड, और ऐड के लिए दोनों का की कंडीशन है कि ऑर्डर उनका सेम होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, ये चीज़ होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी में आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लाइक ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, ये वाला ज़ीरो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स का है, इज इक्वल टू ए। यानी हम इस मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करें या नल मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करें, दोनों से हमें ए मिलता है, इम्प्लाइज दैट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी के लिए कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट सी इसके मुताबिक डिस्कशन के लिए, तो इसको मैंने पॉइंट्स में डिस्कस किया है। बस यही थ्योरी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी के लिए। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी जब आप सर्च करेंगे तो वो इसी मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर की नल मैट्रिक्स होगी, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके सेम ऑर्डर की नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ। लेट सपोज बी मेरे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3 2 6 8 9 2 1 11 10 40, ठीक है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है, तो आप देखें इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो होगी नल मैट्रिक्स, लेकिन ऑर्डर 3x3 की इस तरह से सब में आएगा ज़ीरो, ताकि मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूं। इसके हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते हैं ना, तो जब मैं ऐड करूं तो दोनों के एडिशन से हमें ये नंबर्स चेंज ना हो, बल्कि ये हमें दे दें b प्लस ओ या o प्लस बी इज इक्वल टू b। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी ऑर्डर की जो ये मैट्रिक्स होगी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, उसके सेम ऑर्डर की आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स होगी, वो उसकी कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। इसको फर्दर हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।